हम तस्वीरें देखते हैं तो आज दिल फटता है। पर कत्लेआम हो रहे हैं, जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, बॉर्डर के बॉर्डर सील कर दिए गए, कोई मदद ना दवा के नाम पर, न खाने के नाम पर, पानी जिस तरीके से वहां पर बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, पाइपलाइंस काट। अगर हमास आतंकवादी है तो मैं कहना चाहती हूँ कि इजराइल फिर क्या हुआ? इजराइल भी आतंकवादी है। इजराइल देखिए किस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों पर किस तरीके से बम गिरा रहा है। आज देखिए कि जो अस्पताल है, स्कूल है, वो आज किस तरीके से कैंप में तब्दील हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है। इजराइल जिस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, जिस तरीके से बच्चों को मार रहा है, लेकिन ये आतंकवाद नहीं है, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर ये नहीं करेगा। जमीन जिसने इजराइल को सर छुपाने की जगह दी, आज वही इजराइल कहता है कि आप यहाँ से खाली करके पलायन कर लीजिए, आप यहाँ ये छोड़कर चले जाएंगे। आज क्या हमास जैसे संगठन को आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं? उसको खत्म करने के बजाय आप सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर ये आतंकवाद नहीं है तो कौन है वो कंट्रीज, कौन है वो लोग जो इस बात को कहेंगे कि हमास आतंकवादी और इजराइली आतंकवादी नहीं है? जो हजारों की, जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, जो हर मिनट हर सेकंड लोग मर रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, आफ्ताब दो न, रंगे आफ्ताब दो न, हुस्ने महताब दो न, शोखिए शबाब दो न, हुस्ने गुलाब दो न, आरिज़ों की चांदनी न, आरिज़ों की चांदनी न, जुल्फ के सहाब दो न, नफरतों का जहर। मुस्कुराते हुए देते हैं शहादत अपने ईमान की खातिर। उस बस्ती का नाम मैंने फिलिस्तीन सुना है। देखिए, अगर हमास ने इस तरीके की घोषणा की है, इस तरीके की आवाज़ उठाई है कि आज़ादी, जब तक उनकी सरजमीन उनको वापस नहीं मिलेगी तब तक ये जंग जारी रहेगी, तो इसमें कुछ मैं नहीं समझती कि इसके अंदर कुछ गलत है। देखिए, अगर आप हमास को ये कहते हैं कि हमास आतंकवादी है, जिस तरीके से कई कंट्रीज ने हमास को आतंकवादी कहा है, लेकिन वहीं पर कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसने हमास को कहा है कि वो अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो आज अगर हमास आतंकवादी है तो मैं कहना चाहती हूं कि इजराइल फिर क्या हुआ? इजराइल भी आतंकवादी है। अगर आप हमास को आतंकवादी कहेंगे तो आपको इजराइल को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भी वही कर रहा है। तो आप जो हमास को ये कह रहे थे कि हमास अपनी सरजमीन के लिए जिस तरीके से लड़ रहा है, सालों साल से, 70-75 साल से आज जिस तरीके से वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, आज इजराइल देखिए किस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों पर किस तरीके से बम गिरा रहा है। आज देखिए कि जो अस्पताल है, स्कूल है, वो आज किस तरीके से कैंप में तब्दील हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। आप ये कहते हैं कि 56-57 देश OIC की बैठक करते हैं, लेकिन उस बैठक में क्या निकलता है? आज आप उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कत्लो-आम, जेनोसाइड कर देंगे, तब जाकर के आप आवाज उठाएंगे। आज हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड वहां पर जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, कोई जर्नलिस्ट आप देखिए कि किस तरीके से की विजुअल सामने आ रही हैं। आप ये देखिए कि कोई कहीं जा रहा है, उसको अचानक खबर आ रही है कि किस तरीके से उसके परिवार को कत्लेआम कर दिया, उसको मार दिया गया, उस बच्चों को, मासूम बच्चों को। आखिर क्या गलती है? अगर इजराइल जिस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, जिस तरीके से बच्चों को मार रहा है, लेकिन ये आतंकवाद नहीं है, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर ये नहीं कहेगा जिन बेघरों को घर देने का काम किया। आज कलेजा मुंह को आता है। आज ये जब हम तस्वीरें देखते हैं तो आज दिल फटता है। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिस तरीके से अपनी ईमान की खातिर, अपनी बैतुल मुकद्दस की खातिर आज जिस तरीके से वहां पर लड़ रही है, सलाम करती हूं उन सभी लोगों को जो वहां पर अब ईमान की खातिर और वहां पर जिस तरीके से लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, उस मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सालों साल से लड़ रहे हैं। सलाम करते हैं, उनके जज्बों को सलाम करते हैं। हमारी जुबान उनके जज्बों के आगे ला कलाम है और उनके जज्बों को सलाम है। जिस तरीके से वहां पर कत्लेआम हो रहे हैं, जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, बॉर्डर के बॉर्डर सील कर दिए गए, कोई मदद ना दवा के नाम पर, न खाने के नाम पर, पानी जिस तरीके से वहां पर बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, पाइपलाइंस काट दी गई। आप ये कहा जाता है गाजा छोड़ के चले जाइए, इजराइल कहता है आप यहाँ साउथ की तरफ जाइए।
मुझे ये बताइए कि जिसकी सरजमीन जिसने इजराइल को सर छुपाने की जगह दी, आज वही इजराइल कहता है कि आप यहां से खाली करके पलायन कर लीजिए, आप यहां ये छोड़कर चले जाइए, वरना एक ही मैसेज है कि वो आपका जेनोसाइड होगा, कत्लेआम होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि वो किधर जाएं? इजिप्ट की तरफ जब वो पलायन करने लगे तो फिर बम मार दिया गया। तो आज जिस तरीके से आज फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, वो बेरहमी के साथ जिस तरीके से उन लोगों को मारा जा रहा है, वो जेनोसाइड से, किसी भी जेनोसाइड से कम नहीं है। मखरम जी, मुस्लिम हुक्मरान जितनी मुस्लिम कंट्री है, सबकी खामोशी क्या दर्शाता है? मैं आए दिन बिल्कुल हर एक घंटे में 50 से ज्यादा लोग शहीद हो रहे, मारे जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, न रंगे आफ्ताब दो, न रंगे आफ्ताब दो, न हुस्ने महताब दो, न शोखिए शबाब दो, न हुस्ने गुलाब दो, न आरिज़ों की चांदनी, न आरिज़ों की चांदनी, न जुल्फ के सहाब दो, न नफरतों का जहर दो, न धर्म की शराब दो। देखिए, जिस तरीके से लगातार बच्चों के, महिलाओं के कत्लेआम हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, आज जिस तरीके से वहां पर रोटी के लिए मोहताजियत हो रही है, हम कितना भी कुछ कह लें, यहाँ पर हम बैठ करके हम कितना भी अफसोस कर लें, आज हम उन लाशों को देख करके, उनका दर्द देख करके आज हम कितना भी रोएं, तड़पे, दुआएं करें, लेकिन आज जो एक इंसानियत का जो उनसे रिश्ता है, आज जो बैतुल मुकद्दस से जो हमारा रिश्ता है, देखिए वो शायद कोई और नहीं समझ सकता, हमसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद और बाकी कंट्रीज जिस तरीके से OIC की बैठक हुई थी, इस पर इंटरफेरेंस करेंगी, इस पर कई कंट्रीज की तरफ, जैसे ईरान ने पहल की थी, ईरान ने इजराइल को धमकी दी थी, कहा था कि नहीं, अगर तुम जमीनी अगर हमला करोगे तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग आगे तक जाएगी। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई है, 56-57 देशों में किस तरीके से खामोशी है। तो ये कहीं ना कहीं एक मायूस करता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ उन देशों का जो इजराइल के साथ हाथ मिला करके किस तरीके से आज फिलिस्तीन को खत्म करने की कोशिश में है, और किस तरीके से उनके जेनोसाइड पर, उनकी हत्याओं पर आज जिस तरीके से कहे लगा रहे हैं। पहले तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज थे कि ये उनको इजराइल का सपोर्ट करना था या फिलिस्तीन का सपोर्ट करना था। उनको यही नहीं पता था कि उनको किसका सपोर्ट करना था, लेकिन इजराइल का सपोर्ट कर गए। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के बजाय वो नफरत, वो धर्म के नाम पर जो हक की लड़ाई है, आज वो किस तरीके से वो धर्म के नाम पर बांट कर रख दी गई है। और आज वो इतनी नफरत परोसते वो भूल गए कि अभी तक जो भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहता था, आज उसको फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का बयान जिस तरीके से आता है, और तमाम जो नफरती लोग हैं वो मैदान में कूद करके आज वो फिलिस्तीन का समर्थन करने की बजाय इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर बाद में किस तरीके का भारत का स्टेटमेंट चेंज होता है, प्रधानमंत्री जी तो इस पर कुछ कहते नहीं है, लेकिन भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट होता है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की जो है वो हमेशा मांग करते रहे हैं। लेकिन भारत से मदद भी हालांकि जाती है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें उन तमाम लोगों का जो कि सिर्फ धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर आज वो इजराइल में बस जाना चाहते हैं। इजराइल में आज जिस तरीके से 2024 में चुनाव है, उसको पूरी तरीके से इजराइल मुद्दा बना करके इजराइल की तरफ से वो चाहते हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं यहाँ भारत में आ जाए, और भारत में जो कंडीशंस जो आज मुसलमानों की है वो इजराइल की तरफ से, वो इजराइल को कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस ज्यूस की लड़ाई आप देखिए कि किस तरीके से। एडवोकेट साहिबा, किस तरह देख रही है आप इन बातों को? इजराइल को वो ऐसी कौन सी ताकतें जो इतना मजबूत बना रहा, वो कदम पीछे लेने को तैयार नहीं, आए दिन बिल्कुल हर घंटे हमला कर रहा है। देखिए, जाहिर है कि ये लड़ाई लंबी है, और ये लड़ाई वो कौन सी ताकत है जो इजराइल को इतना मजबूत बना रहा है? देखिए, जाहिर है देखिए अमेरिका, जो बाइडेन जिस तरीके से देखिए लगातार नेतन्याहू से गले मिलते हैं, लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत की मीडिया से लेकर के तमाम जो वो नफरती लोग हैं, वो नफरती एक तबका है, वो नफरती तबका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। तमाम आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो
नफरती तबका इसराइल के सपोर्ट में, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से इसराइल का सपोर्ट करता हुआ नजर आता है भारत की वो गोदी मीडिया, जो वहां इसराइल पहुंचती है लेकिन गाजा फिलिस्तीन नहीं जाती है, वहां की खबरों को नहीं दिखाती है। हर एंगल से वो इसराइल को तो शूट करती है, लेकिन चाहे वो होटल में बैठ करके हो, चाहे वो सड़क पर 10 किलोमीटर दूर बैठ करके वो इसराइल को वो दिखाती है कि किस तरीके से गाजा की तरफ से बमबारी हो रही है, लेकिन इसराइल की तरफ से जो बमबारी फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रही है उसकी तस्वीर दिखाना उनको मुनासिब नहीं लगता है। तो आज हालात ये हैं कि फिलिस्तीनियों का तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनका, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई और उनका कोई मददगार नहीं है, कि वो उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह से, लगातार लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि आज फिलिस्तीन के अंदर आज उनकी जो सरजमीन, जो एक पार्टीशन प्लान था उसके तहत उनका जो हिस्सा मिलना चाहिए था उनके पास, तो वो भी हिस्सा उनके पास नहीं है। तो आज फिलिस्तीनियों को, और लगातार इस पर बात करने की बजाय आप रुकने की बात करते हैं, वो तो मुसलमानों को, वो जो आज कौमों को खत्म करने की, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं, इसराइल के अंदर, क्योंकि मुसलमानों का दुश्मन पूरा वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहीं देखिए तो मुसलमानों के दुश्मन जो हैं वो पूरी तरीके से मुसलमानों को नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन आज हम सभी, अगर हम भी देखें, अपने आप को देखें, तो मुसलमान का ही दुश्मन बनकर रह गया है। इजराइल कह रहा है कि हम हमास को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक 6-7 हज़ार मारे गए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मासूम है, आधे 50% मासूम लोग। देखिए, सिविलियंस को ही मारा जा रहा है, क्योंकि आप हमास को, आप कहते हैं हमास आतंकवादी है, तो आप हमास को मारते ना, आप हमास को पकड़ते, आपकी इंटेलिजेंस, जो मोसाद जैसी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस है, जो आपका एयर डोम सिस्टम है, जो आप कहते हैं डिजिटल एयर डोम सिस्टम की आप बात करते हैं कि आप एयर में ही आप तमाम जो रॉकेट्स को है वो आप क्रैश कर देते हैं, और टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, मोसाद जैसी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो इतना फेमस है, और मोसाद की इंटेलिजेंस के लोग दाद देते हैं। लेकिन पूछना चाहते हैं कि आज क्या हमास जैसे संगठन को आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं? उसको खत्म करने के बजाय आप सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं है? क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर ये आतंकवाद नहीं है तो कौन है वो कंट्रीज, कौन है वो लोग जो इस बात को कहेंगे कि हमास आतंकवादी और इजराइली आतंकवादी नहीं है, जो हजारों की, जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, जो हर मिनट हर सेकेंड लोग मर रहे हैं, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं जिस तरीके से हुजूर पाक की उम्मत जिस तरीके से आज बेबसी और बेकसी के आलम में है, और जिस तरीके से आज जो हुजूर पाक की जो उम्मत